हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो सामने आ रहा है। गणतंत्र दिवस पर यानी कि रिपब्लिक डे पर दुनिया देखेगी प्रलय मिसाइल की ताकत परेड में पहली बार शामिल होगी यह मिसाइल। इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। प्रलय मिसाइल को अपना सटीकता के लिए जाना जाता है। साथ ही यदि मैं बात करूँ, यह दुश्मन की इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने में सक्षम है। प्रलय का गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना स्वदेशी रक्षा और प्रौद्योगिकी के तहत भारत की बढ़ती ताकत को दिखावा है। जहां तक हम बात करेंगे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में प्रलय मिसाइल पहली बार दिखाई जाएगी। रक्षा सचिव यदि हम बात करेंगे, राजेश कुमार सिंह ने यह कहा कि यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है कि नौसैनिक सामरिक मिसाइल प्रलय और जहाँ तक हम बात करेंगे पारंगम हथियार ले जाने में सक्षम है। यह उन स्वदेशी हथियार प्रणाली में शामिल हो जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में यदि हम बात करेंगे, कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किया जाएगा प्रलय मिसाइल। इस तरह यह पहला मौका होगा जब गणतंत्र दिवस परेड में प्रलय मिसाइल को शामिल किया जाएगा। इस हिसाब से यदि मैं बात करूँ, निश्चित तौर पर इसका एक दशक पर कहीं ना कहीं रोमांच और उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके ऊपर भारत और भी ज़्यादा काम कर रहा है। यदि मैं खासियत के बारे में बात करूँ, प्रलय मिसाइल के कई फायदे हैं, जिसमें से कुछ अपडेट हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यह मिसाइल दुश्मन की ठिकानों की सटीकता से नष्ट कर सकता है, चंद सेकंड में नातानाबूद कर सकता है। यह मिसाइल रात में हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल कम दूर में दुश्मन की बेस, बंकर, तोप और हथियार डिपो को तबाह कर सकता है, उसको नातानाबूद और ध्वंस विध्वंस करने में सक्षम है। यह मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, इंटरसेप्टर मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। यह मिसाइल हवा में कुछ ही दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदल सकता है। यह मिसाइल पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है और इस हिसाब से प्रलय मिसाइल चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है। यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक डिजाइन भी किया गया है। यह मिसाइल किसी भी मौसम और किसी भी तापमान में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल भारत की पहली पारंपरिक अर्थ ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और आने वाले दिन में प्रलय मिसाइल कुछ न्यू अपडेट लेकर भी आएगा। इसके ऊपर भारत कहीं ना कहीं आने वाले दिन में काम कर रहा है और भी ज़्यादा उसकी मारक क्षमता को बढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से प्रलय मिसाइल की काफ़ी सारे अपडेट है फ्रेंड्स। यदि मैं बात करूँ, और एक अपडेट भी आ रहा है, भारतीय सेना 400 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल को शामिल करने की तैयारी भी कर रहा है। इसके कम रेंज में इस ब्लास्टिक पहले से मौजूद है। अगर यह मिसाइल सेना में शामिल होती है तो चीन और पाकिस्तान का बड़ा इलाका इसके जद में आ जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और जो न्यू अभी अपडेट हो रहा है प्रलय मिसाइल के बारे में। प्रलय मिसाइल कम दूरी की ब्लास्टिक मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल SRBM। दिसंबर 2022 वायुसेना के लिए 120 मिसाइल का अपूर्व बल मिला था। इसके बाद अप्रैल 2023 में 2 यूनिट का अपूर्व बल मिला था, जिसमें करीब 250 मिसाइल थी, ताकि इन्हें भारतीय सेना की रॉकेट फोर्स में शामिल किया जा सके। इसके बाद यदि मैं बात करूं, सितंबर 2023 में DAC ने इस मिसाइल के लिए आर्मी रेजिमेंट बनाने की अनुमति दे दी थी। अब एक यूनिट जिसमें 120 मिसाइल होगी, इनका अप्रूवल यदि हम बात करेंगे मिलने की बाकी है। इसके बाद कुल मिलाकर 370 मिसाइल सेना में शामिल होगी। प्रलय मिसाइल कम दूरी के सतह से सतह और हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर है। प्रलय की स्पीड 1200 किलोमीटर पर घंटा है, जिसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर पर घंटा किया जा सकता है। यानी हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी गति ज़्यादा हो जाता है। चाइना के पास इस तरह का यदि मैं बात करूँ डिफेंस और 12 मिसाइल को अपडेट करने के लिए, जबकि पाकिस्तान के पास एक गजनबी M11 चीन से मिला है और जिसको पाकिस्तान यूज कर रहा है। सीमा के पास दागने की यदि हम बात करेंगे, ये कितना आसान है। देखिए, यहाँ पर कम रेंज का फ़ायदा यह है कि यह सीमा के पास मौजूद दुश्मन को उड़ा सकता है, चंद सेकंड में उसको खत्म कर सकता है। साल 2021 के दिसंबर महीने में 24 घंटे के अंदर इस मिसाइल का 2 बार परीक्षण किया गया था। चाइना और पाकिस्तान सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती से दोनों देश में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया था। अगर सीमा के पास इसे दागा दिया जाए तो यहाँ पर मैं बता दूँ, चाइना और पाकिस्तान की बंकर, तोप, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। तो इसी हिसाब से प्रलय मिसाइल काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, प्रलय मिसाइल की एजुकेशन और गति इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाता है। 5 टन वजन यह मिसाइल अपने ताकत पर 500 से लेकर 1000 केजी वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकता है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रात की अंधेरे में प्रलय मिसाइल कहीं ना कहीं काम करने में बेहतर है, रात को भी ये हमला कर सकता है।
लड़ाई मिसाइल रात में भी हमला करने में सक्षम है, यानी चाइना की ठिकाना पर रात को भी ये हमला कर सकता है। यानी इसमें यदि हम बात करेंगे इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर से लगा हुआ है, इस सेंसर के हिसाब से रात में हमला करने में यह मदद करता है। लड़ाई मिसाइल की यदि हम बात करेंगे इंटरनेशनल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है। आने वाले दिन में इसमें सॉलिड प्रोपेलर फ्यूल्स यानी इस मिसाइल के एक वेरिएंट होने के तहत इसके आने वाले दिन में न्यू अपडेट के साथ भी मॉडिफाई किया जा सकता है।